हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग एंड प्री स्कूल पिकासो। तो मैंने इस चैनल पे जॉलीफोनिक्स से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट करी हुई है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको जॉलीफोनिक्स ग्रुप्स 1 से रिलेटेड कुछ साउंड्स बताए थे और एक वीडियो मैंने उनके फ्लैश कार्ड्स पे भी अपलोड करी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। तो जॉलीफोनिक्स ग्रुप 1 के कौन कौन से साउंड्स हैं? जॉलीफोनिक्स ग्रुप 1 के साउंड्स थे स, ए, ट, प, ई और न। ये साउंड्स हमारे ग्रुप 1 के थे जॉलीफोनिक्स के। इनसे रिलेटेड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डे वाइज लेसन प्लान बताया था और इनसे रिलेटेड आपको वर्कशीट्स बताई थी और इनसे रिलेटेड क्या बताया था, राइम्स बताई थी। अब आइए बात करते हैं इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम ग्रुप 2 साउंड्स को कवर करेंगे जॉलीफोनिक्स के, जो कि कौन कौन से हैं? क, ए, ह, र, म और ड। ये मेरे ग्रुप 2 से रिलेटेड जॉलीफोनिक्स के साउंड्स हैं। तो अब जब आप अपने बच्चे को ये वाला साउंड सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क साउंड, तो इससे पहले आप अपने बच्चे को ग्रुप 1 से रिलेटेड जो भी साउंड्स थे उन सबको आपको रिपीट करवाना होगा। 1 बाय 1 उन सबको रिपीट करवाना होगा, उनसे रिलेटेड वर्कशीट्स करवानी होंगी। देन आपको कहाँ जाना होगा? अपने ग्रुप 2 के साउंड्स पे जाना होगा, जिसमें आपको डे 7 पे, क्योंकि डे 6 तक तो हमारे ये साउंड्स कवर हो गए थे, तो डे 7 पे आपको अपने बच्चे को क साउंड इंट्रोड्यूस करवाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं साउंड से रिलेटेड अपनी कुछ शीट्स। तो यहाँ पर क्या है, मैंने क साउंड से रिलेटेड एक शीट यहाँ तैयार करी हुई है जिसमें मैंने एक लड़की बनाई हुई है जो कि डांस कर रही है और एक बच्चा बनाया है जो कि इस तरह से क्लिक कर रहा है अपनी 2 फिंगर्स को। तो इससे रिलेटेड राइम क्या है? वी आर क्लिकिंग कैस्टिनेट्स क क क, वी आर क्लिकिंग कैस्टिनेट्स क क क, वी आर क्लिकिंग कैस्टिनेट्स, क्लिकिंग कैस्टिनेट्स, वी आर क्लिकिंग कैस्टिनेट्स क क क। तो ये मेरे क साउंड से रिलेटेड राइम है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या बताया, इस तरह से आप प्रिटेंड करिए जैसे कि बच्चा जो है वो ऊपर हाथ उठा के चुटकी बजा रहा है और क साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या हो गई, मेरी क साउंड से रिलेटेड राइम हो गई और उससे रिलेटेड एक्शन हो गया। तो अब आइए बात करते हैं अपने इससे रिलेटेड वर्कशीट के बारे में। तो ये मेरी क साउंड की वर्कशीट है। यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर में सी और के को यहाँ ड्रॉ करा हुआ है। या तो आप अपने बच्चे से इसमें कलर भरवा सकते हैं, या तो इसमें स्टिकर्स को पेस्ट करवा सकते हैं, या फिर आप अपने यहाँ पे फेविकॉल लगा के अपने बच्चे को कुछ पेपर चिट्स दे दीजिए, वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो भी ऑड वन आउट है मुझे उसे क्रॉस करना है, जो भी इससे मैच करते हैं उसका बच्चा साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे क क्लॉक, क की, क कर्ड, क क्लिप। ये क्या है मेरा? ये मेरा पिजन और ये मेरी बर्ड। तो इन दोनों को वो क्रॉस आउट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अपने दूसरे साउंड के बारे में। तो इससे रिलेटेड मैं आपको लेसन प्लान देती हूँ। तो आप क्या करेंगे, डे 8 पे अपने बच्चे को ए साउंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ए साउंड इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपको अपने बच्चे को क साउंड से रिलेटेड जो भी आपकी राइम है और वर्कशीट है उसे आपको अपने बच्चे को करवाना होगा। फिर उसके बाद आप ए साउंड इंट्रोड्यूस करवाइए डे 8 पे। तो इसकी क्या, यहाँ पे मैंने क्या है, 2 एग्स बनाए हुए हैं और एक एग को पेन के अंदर दिखाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने क्या, एक एक्शन दिखाया हुआ है, प्रिटेंड टू टैप एन एग इनटू द पेन सेइंग ए ए ए। तो ये इसका एक्शन हो गया। तो आइए इसकी राइम को पढ़ते हैं। एग्स इन द पेन ए ए ए, एग्स इन द पेन ए ए ए, एग्स इन द पेन ए ए ए, क्रैक्स द एग लाइक दिस ए। तो ये इससे रिलेटेड राइम हो गई मेरी, ये इससे रिलेटेड राइम हो गई। अब आइए इससे रिलेटेड वर्कशीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ करा हुआ है, आप चाहे तो पिक्चर्स के कटआउट्स लेके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ए एलिफेंट, ए एग राइट है, ए एल्बो, ए एनवेलप। अब पिरामिड और बी मेरा गलत है, तो ये मेरे क्रॉस आउट हो जाएंगे और ये सब मेरे करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, एच। अब एच कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? साउंड। आप क्या करिएगा, इसमें देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, होल्ड हैंड इन फ्रंट ऑफ द माउथ पैंटिंग एंड से। तो इस तरह से आपको अपने इस बच्चे की तरह मुंह के आगे हाथ लेके आना होगा और क्या करना होगा, तो ये इसका एक्शन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे राइम क्या है, साउंड क्या है। यहाँ पे मैंने एक बच्चा ड्रॉ करा हुआ है जो कि जंप कर रहा है, हॉप कर रहा है। तो
I like to hop, hop, hop up and down. I like to hop, hop, hop all around. I like to hop, hop, hop up and down. तो ये इससे रिलेटेड यहाँ पे साउंड हो गया। अब चलिए वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड ये वर्कशीट है हेलीकॉप्टर, हैंड, हैमर, हैट, और यहाँ पे पॉमीग्रेनेट और वुड पैकर मेरे क्रॉस आउट हो जाएंगे क्योंकि ये रॉन्ग है। अब चलिए नेक्स्ट साउंड की तरफ जो कि है र। आप आर नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे र। यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, एक बच्चे को यहाँ ड्रॉ करा हुआ है, वो क्या कर रही है र साउंड प्रोड्यूस करती जा रही है और अपने सर को इस तरह से हिलाती जा रही है र, 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 र। तो इस तरह से pretend to be happy, pretend to be a puppy, shaking head from side to side and say r, r, r। तो ये मेरा इसका एक्शन हो गया। अब चलिए साउंड की तरफ बढ़ते हैं। इसकी राइम क्या पर हमने एक पपी ड्रॉ करा है और एक रग ड्रॉ करा हुआ है। तो पपी क्या कर रहा है, उस रग को खींच रहा है। तो इसमें यहाँ पे राइम क्या बनती है, See my puppy rip the rag, r, r। See my puppy rip the rag when he pulls it so hard। तो ये इससे रिलेटेड यहाँ पे राइम है जो कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे सिखा सकते हैं। तो आइए वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इससे रिलेटेड वर्कशीट है रसबेरी, रोप, रेफ्रिजरेटर, रॉकेट। यहाँ पे बीटल जो है मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा क्योंकि वो नहीं है। अब आइए अपने दूसरे की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप एम मत बोलिएगा इसे। तो ये इससे रिलेटेड साउंड है। यहाँ पे मैंने मम्मा और डैडी को ड्रॉ करा हुआ है, उनके द्वारा प्रिपेयर करी हुई एक मील को ड्रॉ करा हुआ है और एक बच्ची को ड्रॉ करा हुआ है जो कि अपनी टमी पे हाथ को रब कर रही है और यमी फूड को देख के कह रही है तो ये इससे रिलेटेड एक्शन हो गया। अब चलिए साउंड की तरफ बढ़ते हैं। द मम एंड डैड मिक्स मैनी मील्स, The mom and dad make many meals for their hungry children। तो ये इससे रिलेटेड साउंड हो गई, राइम हो गई। तो अब चलते हैं इसके वर्कशीट की तरफ। तो वर्कशीट में क्या है, मनी, मार्बल, मून। अब ये क्या है मेरा शुगर केन, ये मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा और ये मेरी एक इंसेक्ट है तो ये भी क्रॉस आउट, नहीं सॉरी दिस इज मॉथ, सो मॉथ, तो ये मेरा करेक्ट है। नाउ कम्स माई नेक्स्ट साउंड, दैट्स इज द। तो ये जैसे ही अब मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने डे 8 का आपको बताया था तो आप डे 9 पे अपने बच्चे को साउंड इंट्रोड्यूस करवाना, डे 10 पे अपने बच्चे को र साउंड इंट्रोड्यूस करवाना, डे 11 पे इंट्रोड्यूस कराना साउंड, एंड देन डे 12 पे इंट्रोड्यूस कराना ड साउंड। और इनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आप कॉन्सिक्यूटिवली प्रीवियस साउंड्स को रिपीट करवाते रहिएगा अपने बच्चे को। तो ये मेरा डे वाइज लेसन प्लान है। तो अब मेरा साउंड आता है ड। तो ड साउंड का एक्शन क्या होगा, बीट थम्स डाउनवर्ड एज इफ प्लेइंग अ ड्रम एंड से ड ड ड। तो यहाँ पे 2 मैंने हाथ बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो थम्स हैं वो आप अपने ऐसे ऐसे करके बीट करेंगे और आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे ड ड ड। तो ये ड्रम पे ऐसे ऐसे करके आप अपने थम्स को बीट करेंगे, सेंगे ड ड ड। तो सी मी प्ले अपॉन माई ड्रम्स, प्लेइंग ड्रम्स इज लॉट ऑफ फन विद ड ड ड ड ड ड ड ड। सी मी प्ले अपॉन माई ड्रम्स। तो ये इससे रिलेटेड साउंड है और राइम हो गई। अब चलते हैं वर्कशीट की तरफ। तो ये मेरी डी से रिलेटेड वर्कशीट है जो कि ड साउंड है। ड डॉल, ड डॉग, ड डोर, ड डग। ये मेरा इंसेक्ट हो गया तो ये मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा। अब आती है मेरी कुछ वर्कशीट सारे साउंड से रिलेटेड। तो ये मेरी वर्कशीट हो गई जिसमें लिखा है मैच कैपिटल लेटर्स टू स्मॉल लेटर्स एंड टू द पिक्चर्स बिगिनिंग विद सेम साउंड। आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर से मैच करके फिर जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं ये इमेजेस उनसे मैच करना है। जैसे कि क केक, ए एलिफेंट, hen, रोज, मैंगो, डक। तो ये मेरी वाली वर्कशीट हो गई। अब मेरी नेक्स्ट वर्कशीट क्या है, सर्कल द करेक्ट लेटर साउंड। तो
काओ, सी मेरा सर्कल होगा। नाउ इट कम्स मस्किटो, तो एम होगा। डॉल्फिन, डी होगा। एमओ, तो ई होगा। रैबिट, आर होगा। डोंकी, तो डी होगा। तो ये हो गई मेरी वर्कशीट। यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, एक वर्कशीट प्रिपेयर करी हुई है। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस को ड्रॉ करा है, जैसे कि कैट है, मंकी, रॉकेट, एलिफेंट, हैट, काइट, एग, क्रैक्ड एग्स हैं वो, और यहाँ पे हाउस है और डोनट है, हॉर्स है, मिल्क है और डॉग है। तो जैसे कैट हो गया, काइट हो गई, ये दोनों को पिक्चर्स को कट आउट करके बच्चे को एक जगह रखनी होगी कि ये जो दो साउंड्स है मेरे क से शुरू होते हैं। लाइक मंकी, मिल्क, ये दो एक जैसे साउंड्स हैं। रॉकेट एंड देन कम्स रॉकेट एंड रॉकिंग हॉर्स, गुड। देन कम्स माई एलिफेंट एंड देन कम्स माई एग, देन हैट एंड हाउस, तो ये मेरे सेम हो गए। एंड डोनट एंड द डॉग, तो ये मेरे सेम हो गए। बच्चों को इसकी पिक्चर्स को कट करके पेस्ट करना होगा। नाउ कम्स लाइक दिस वर्कशीट, जिसमें बच्चे को बिगनिंग साउंड लिखना है। लाइक कैट, तो CAT कैट। किट, हैंड, तो H लिखेगा। रेड, तो R। डैन, तो D। एंड रैट, तो R लिखेगा बच्चा इसमें। नाउ is this sound there on each line, cross out the picture with that without that sound। तो ये मेरी एक वर्कशीट है। तो इसमें कैंडी हो गया, ये फिश हो गया और कप हो गया, तो इसमें क साउंड दो जगह आ रहा है, तो ये मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा फिश। ओके, देन हार्ट, अब ये अम्ब्रेला है और ये मेरे ग्रेप्स है, तो इन दोनों में साउंड नहीं आता है, तो ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। मिटन्स, बॉक्स, नेट, तो ये मेरा राइट है, ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। नाउ दिस इज ब्रूम, दिस इज ट्री एंड दिस इज स्पून। ना ए साउंड मेरा किसी इसमें आ रहा है, ई, तो ये मेरा सही है, ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। डक, डाइस एंड मैंगो, मैंगो मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा। रेनबो, सिप एंड स्टार, तो आर, तो ये दोनों सही है, ये मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा। नाउ ट्रेस द वर्ड एंड रीड इट। यहाँ पे मैंने कुछ इस वर्कशीट इस ग्रुप से रिलेटेड कुछ यहाँ पे लेटर्स को लिखा है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये मैंने कुछ लेटर्स रेडी करे हैं, जिसको बच्चा पहले तो ट्रेस करेगा, जैसे क, इ, ट, इसे पढ़ने की कोशिश करेगा, इसे ट्रेस करेगा, फिर उसके बाद इन सबको जोड़ के वो एक वर्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिख दिए हैं ग्रुप 2 से रिलेटेड, लाइक किट, कैप, पिक, सैक, टेन, पेट, टेंट, नेक, हिप, हेट, हैंड, हिज। तो इस तरह से कई सारे वर्ड्स हैं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सब वहां से उन वर्ड्स को देख लीजिएगा। और अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अभी अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बिजी बाइंडर से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँगी, जो कि बच्चों के लिए बिजी बाइंडर है। आप बच्चों को डिफरेंट उसमें एक्टिविटीज़ करवा सकती हैं, उसका एक ग्लिम्स देती हूँ। ये बिजी बाइंडर मैंने प्रिपेयर करा हुआ है बच्चों के लिए, तो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको इस बिजी बाइंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी, जो कि मैंने अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर करी हैं। आप भी अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।